उत्तराखंड में इस वक्त बेहद विकट स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले ही विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें कई सारे वादे किए गए, पर ऐसा लग रहा है ये बातें सिर्फ कहने मात्र तक की हैं, क्योंकि जमीनी तौर पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। चुनाव में कहा गया था उत्तराखंडियों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन अखबारों की हेडलाइंस को उठा लिया जाए तो 12.5% बिजली के दामों की बढ़ोतरी की खबर आपको दिख जाएगी। पर मजाल किसी ने भी आवाज उठाई हो। सहकारिता बैंक घोटाला, जिसने शासन प्रशासन तक के काम करने के तरीके को जनता के सामने रख दिया, आज खुद ही सहकारी बैंक कबूल कर रहा है कि बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया। बैंक प्रबंधन कह रहे हैं 2011 से 22 के बीच बड़ी संख्या में कर्मचारी बिना मंजूरी रखे गए, अपनी चहेती लोगों को नौकरियां बांटी गई। वाह भाई वाह, क्या बात। अब ये बात सरकारी बैंक के प्रबंधकों को पता चल रही है। आपको पता है उत्तराखंड में खनन सामग्री भी महंगी हो गई है। रेत, बजरी, सीमेंट, कंकर सब महंगा हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे इससे उन्हें क्या लेना देना, तो आपको बता दूं, खनन सामग्री महंगी होने से स्मार्ट सिटी का काम प्रभावित हो रहा है। पेयजल का काम रुक चुका है। अब मई में सरिया 7,770 प्रति कुंटल हो चुकी है, करीब 16% इजाफा हुआ है। सीमेंट 520 रुपए प्रति बैग, ईंट 6,800 रुपए प्रति हजार हो गई है। पर मजाल कोई भी आवाज उठाने को तैयार हुआ है। चलो एक नजर डालते हैं बढ़ती हुई महंगाई के दामों पर। पेंट पिछले साल 4,300 और इस समय 5,400 प्रति 20 लीटर। लोहा लकड़ी पेंट पिछले साल 80 और वर्तमान में 1000 प्रति 4 लीटर। चूना 75, वर्तमान में 100 प्रति 10 किलो। तारपीन तेल 70, वर्तमान में 100 प्रति लीटर। कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान तीनों जीवन के लिए मूलभूत चीजें हैं, लेकिन आज ना रोटी सस्ती है, न कपड़ा और ना ही मकान। 4 साल में लोकल ब्रांड का आटा 42% तक और नेशनल ब्रांड का आटा 27% तक महंगा हो गया है। 142 रुपए का 5 किलो मिलने वाला आटा आज 185 प्रति 5 किलो मिल रहा है। आपको बता दूं, पिछले 12 सालों में ये आटे का सबसे ज्यादा मूल्य है। चलिए एक नजर डालते हैं पिछले 4 साल के आंकड़ों पर। 2019 5 किलो 120, 10 किलो 235, 2020 130, 135, 2021 5 किलो 145, 10 किलो 275, 2022 5 किलो 185, 10 किलो 360। पर बात यही खत्म नहीं होती। मसाले 14 और साबुन 55% तक महंगे हो गए हैं। टोटल मिलाकर बाजार की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, पर इस पर भी कोई बोलने वाला नहीं। अर्थव्यवस्था अपने सबसे निचले फेज पर रेंग रही है। रुपया भी कमजोर हो चुका है। बैंक ने अपना कर्ज महंगे कर लिए। आखिर मिडिल क्लास व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ?